हाँ? एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज न पढ़ना अपनी जगह, मगर किसी के नमाज न पढ़ने से क्या नमाज इबादत नहीं रह जाएगी? यानी हम नमाज पढ़े न पढ़े वो इबादत है, हम रोजा रखें न रखें वो इबादत है, हम हज पे जाएं न जाएं वो इबादत है, हम खुम्स अदा करें न करें वो इबादत है, हम मैदान में जाएं या दरवाजा बंद करके बैठ जाएं जिहाद इबादत है, हम जिक्र मौला करें न करें। जवाब पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझो है ना? एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपनी गलती का इकरार करता है कि भाई एक चीज होना चाहिए थी, मैंने नहीं किया। माबूद के हुजूर सरे-नियाज़ झुकाना चाहिए था, मैंने नहीं झुकाया, अपनी गलती का इकरार करता है। एक आदमी मुस्तकी है, चाहे तो हज पे जाए, वाजिब है उसपे, मगर नहीं जाता। नमाज न पढ़ने वाला अपनी नाअहली, अपनी तसाहुली, अपनी काहिली, अपनी अदब तवज्जुही का इकरार करता है। हज पे जाना चाहिए था, वाजिब था, नहीं गया। तवज्जो से सुनिएगा क्या क्या अर्ज कर रहा हूं। हज पे नहीं गया, भाई नहीं गया, मगर अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है कि मुझे जाना चाहिए था और मैं, ठीक है ना? अच्छा, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, अपनी गलती मानता है, अपनी गलती को तस्लीम करता है, लेकिन वही आदमी जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या ये चाहेगा कि दूसरे लोग भी नमाज न पढ़े? तो सुनिएगा क्या कह रहा हूं। वही आदमी जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपनी गलती तो मान है, मगर ये कभी न चाहेगा कि दूसरे लोग भी नमाज न पढ़े। वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा है, मगर ये कोशिश कभी न करेगा कि मस्जिदों में ताला लग जाए और दूसरे नमाज न पढ़ने पाए। वो आदमी जो हज पे नहीं गया, वो अपनी गलती का इकरार कर रहा है, मगर ये कभी न चाहेगा कि दूसरे लोग भी हज पे न जाए। ए भैया, आपने फज़ाइले मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ने की शराफत से, करामत से, अकमत से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, तो अपनी गलती को मानिए और किनारे हटके ये क्यों चाहते हैं कि दूसरे भी न पढ़े? सलाम करके मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो है क्या? अच्छा, हर इबादत उसका अपना एक रुतबा है, अपनी एक मंजिल है, अपनी एक अजमत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, सारी हर इबादत का अपनी जगह के ऊपर एक रुतबा है, एक अजमत है, एक मंजिल है। लेकिन इबादतों की दुनिया में क्या कोई ऐसी इबादत भी है कि इधर हम मतरूफे इबादत हुए, उधर अर्श से फरिश्ते चले शिरकत के लिए? तवज्जो से सुनिएगा क्या करो कि हर इबादत का, हर बंदगी का अपनी जगह एक रुतबा है, एक मंजिल है, एक अजमत है, एक फजीलत है, मगर ये बताएं तलाश करके कोई इबादत ऐसी भी है, कोई बंदगी ऐसी भी है कि इधर हम मतरूफे बंदगी हुए, उधर फरिश्तों ने अर्श इलाही छोड़ा, चाहे हमें भी शरीक होना है, और हमारे शायाने शान और हमारे शानों से शाना मिला के बैठ गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई नमाज का वक्त हुआ, हम मुसल्ले पर आ गए, हमने अल्लाह अकबर कहा कि नमाज शुरू हो गई, लेकिन क्या कोई फरिश्ता भी है जो हमारी इस इबादत में शिरकत करने के लिए आएगा? कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो फरिश्ता है कि जो
आज छोड़ के, कुर्सी छोड़ के या जमीन की कोई ड्यूटी छोड़ के हमारे साथ आए कि भाई इन्होंने तकबीर कही, ये मुसल्ले पर खड़े हो गए, ये किबला रुख है, आइए हम भी शरीक हो जाए। फरिश्ता तो है मगर शिरकत की गरज से नहीं। फरिश्ता तो है मगर हमारी इबादत को बरकत पहुंचाने के लिए नहीं है, मगर हमारी नमाज का हिसाब लिखने के लिए। सही पढ़ी, गलत पढ़ी, पढ़ी या टाल दिया, दिखावा है कि खुलूस है। तवज्जो रखिएगा, फरिश्ता तो है मगर हमारी इस बंदगी में शिरकत के लिए नहीं, हमारी बंदगी का हिसाब लिखने के लिए। सवाल करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं तो फरिश्ता तो है, फरिश्ता तो है। एक जुमला और अर्ज कर दूं बरकतन और तबर्रुकन। इमाम मासूम से किसी ने सवाल किया, सरकार ये बताएं बेहतरीन नमाज कौन सी है? तवज्जो से सुनिएगा, सरकार ये बताएं बेहतरीन नमाज कौन सी है? कहेंगे बेहतरीन नमाज तो ये है कि तुम यूं नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। तो जुमला नहीं है, शख्सियत बनाने का एक उसूल है। क्योंकि बस यूं नमाज पढ़ो, बेहतरीन नमाज यही है कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। कहेंगे सरकार हमारी ये मंजिल कहां, हमारी ये अजमत कहां, हमारी ये शान कहां कि हम नमाज पढ़े और यूं पढ़े? कहेंगे अगर ये नहीं कर सकते कि यूं नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, तो इतना तो तुम्हारे हाथ में है कि यूं मुसल्ले पर खड़े हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। जवाब पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फरिश्ता तो है, फिर हम अपनी इबादत करते हैं, वो अपनी इबादत करता है। इंसान अपनी बंदगी कर रहा है, दूसरी मखलूक अपनी बंदगी कर रही है। जरा देख रुकू, एक मकान बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से। एक साहब आए, उन्होंने ताला खोला और गंगराते हुए घर में घुस गए, घुसते चले। थोड़ी देर के बाद घबराए हुए बदहवासी के आलम में घर से निकले। किसी ने पूछा क्या हुआ? वहां पता नहीं क्या हुआ, नजर तो कुछ नहीं आया, ऐसा लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। किसी बुजुर्ग ने अपनी मालूमात का जखीरा उड़ेला। कहने लगे मियां तुम अंधों की तरह घर में घुसते चले गए, घर काफी दिनों से बंद था। कहेंगे फिर, कहेंगे उसमें हुआ यूं होगा कि वो नमाज पढ़ रहे होंगे और वो खाली कर रखना मना है ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहेंगे वो नमाज पढ़ रहे होंगे, तुमने उनके मुसल्ले पर पांव रख दिया होगा, इसलिए तुमने ये तो महसूस किया कि थप्पड़ खाया मगर थप्पड़ मारने वाले को जी सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कहने का मतलब ये दूसरी मखलूक अपनी इबादत करती है, हम अपनी इबादत करते हैं। फरिश्ते अपना रुकू करते हैं, हम अपना रुकू करते हैं। वो अपना सजदा करते हैं, हम अपना सजदा करते हैं। वो भी दवा पे काबा करते हैं, हम भी दवा पे काबा करते हैं। बस फर्क ये है वो अपनी बंदगी कर रहे हैं, हम अपनी बंदगी कर रहे हैं। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। हम खुम्स का हिसाब कर रहे होते हैं। अजनबी जुमला तो नहीं है, हम खुम्स का हिसाब कर रहे होते हैं। जाहिर बंदगी है, इबादत है, अच्छे लम्हात है, मगर ये बताए कि इस बंदगी में क्या आसमान का कोई फरिश्ता आगे शरीक होता है? होता हो तो बताइए। फरिश्ता है मगर हमारी बंदगी में शिरकत की गरज से नहीं, मगर फरिश्ता है। तुम्हें है क्यों? क्या वो हमें हिसाब करते हुए चेक कर रहा होता है, सही किया गलत किया, दिया या टाल दिया। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। हम हज पे निकले, देखिए वाजिब का एहसास हुआ, अल्लाह ने मुस्तकीम बनाया, निकले, ठीक है हम हज पे जा रहे। मगर ये बताएं जब हम हज पे जा रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि कोई फरिश्ता
हमारी इस इबादत को बाबरकत और पुरनूर बनाने के लिए अर्श से उतर आए। हर आदमी कहेगा नहीं हमारा तवाफ हमारा है, उसका तवाफ उसका है। सल्लल्लाहु पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं नतीजे लगा अल्लाह करे कुछ लोग वो कड़े से पहले ना लगा देते। अल्लाह करे कभी जिहाद फर्ज हो जाए, और जाहिर हमारे यहां जिहाद फर्ज तभी होगा जब फातिमा का बेटा जी गैब का पर्दा हटा के, हमारे यहां असलहा लेके मैदान में उतर जाने को जिहाद नहीं कहते। हमारे यहां जिहाद की मेन मीनिंग यह है कि उसका इशारा हो और उसके इशारे को बताने वाला उधर का कोई नुमाइंदा हो कि वो इशारा करे कि हम हथेली पे सर लेके निकलते हैं, उसी को जिहाद कहते हैं। जवाब करते मोहम्मद। तो अगर जिहाद फर्ज हो जाए, लीजिए हम मैदान कारदार में आ गए, तो ये बताएं क्या ये ऐसी इबादत है कि आसमान के फरिश्ते आए इस इबादत में शिरकत की जरूरत से? तो हर आदमी कहेगा नहीं भैया, शिरकत की गरज से तो फरिश्ते नहीं नाजिल होंगे कि हमारी इस इबादत में वो शरीक हो जाए, फिर का बस हमारा हिसाब देखने जरूर आएंगे। भाई काहे का हिसाब जिहाद में का देखेंगे नहीं तुम किस इरादे से आए, लिखेंगे नहीं तुम्हारी नीयत क्या है, नोट नहीं करेंगे कितनी देर मैदान में टिके। चला करके मोहम्मद का तो मैंने अब क्या किया, अगर जिहाद फर्ज हो जाएगी ऐसी बंदगी है तो आसान से फरिश्ते नहीं आएंगे। अब अगर कोई कहे नहीं जनाब आए तो थे, क्या बच्चों से सुनिएगा, अगर कोई कहे जनाब आए तो थे, तो मैं कहूंगा आए थे मगर फिर नहीं आए। आए थे बस एक ही मतलब आए थे, आसमान से फरिश्ते आए जिहाद में शिरकत के लिए और फिर नहीं आए। फिर नहीं आए मतलब इन एक दफा मालिक ने आसमान से फरिश्तों को भेजा मुसलमानों के साथ जिहाद में शिरकत के लिए, दोबारा नहीं भेजा। भाई उसने दोबारा नहीं भेजा, एक दफा भेजा, क्यों भेजा, बाद में क्यों नहीं भेजा, उसकी मसलिहत वो जाने। मुझे तो सिर्फ इतना नजर आता है कि भाई जितने फरिश्ते आए थे वो सब एक ही शक्ल के थे। जनाब जाबिर कहते हैं अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, वली नजर आया जिधर जिधर देखा। ऐसा लगता था उस मैदान में हर सिमत पे, हर किनारे पे, तल्ब पे, मैदान पे, मैदान पे, हर जगह बस अली नजर आ रहे थे। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। तो मैंने आपके कोई इबादत ऐसी बताओ, है कोई इबादत कि इधर हम मसरूफ इबादत हो, उधर आसमान से फरिश्ते आ गए? है कोई इबादत? नमाज का जिक्र मैंने किया, रोजे का जिक्र मैंने किया, खुम्स व ज़कात की अदायगी का जिक्र मैंने किया, मैदान जिहाद का जिक्र मैंने किया, हज का जिक्र मैंने किया। है कोई इबादत ऐसी? भाई इतनी इबादत की फहरिस्त में कोई एक इबादत ऐसी नहीं है कि इधर हम मसरूफ इबादत हो, उधर आसमान के फरिश्ते शिरकत की गरज से आ जाए। मगर एक इबादत ऐसी है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जहां हम मसरूफ इबादत हुए तो आसमान से फरिश्ते आते। भाई जब 5 टन चादर के नीचे इकट्ठा हो गए, 5 टन समझे ना, ये 5 टन अपनी अपनी जगह पर इतने भरपूर है कि हर एक वजह तख्लीक़े कायनात है, हर एक अपनी जगह के ऊपर। तो जब 5 टन अपनी जगह के ऊपर चादर में इकट्ठा हो गए और परवरदिगार आसमान के फरिश्तों को इनकी अजमत सुना चुका। अपने जुमलों में कहूं, अल्लाह
अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल पढ़ चुका। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाह इनकी जिब्रील ने सवाल किया ना, क्या रब्बी मोहम्मद चाहता के साथ परवरदिगार बता दो चादर के नीचे कौन है। अच्छा, परवरदिगार के पास आया और जिस शान से बता खुदा शाहिद है, किसी मखलूक को परवरदिगार ने यूं नजर में नहीं रखा जिस तरह इनका तारुफ करा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले परवरदिगार ने तारुफ करा दिया कि देखो ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये दरिया, वो सहरा, वो फिजा, मैंने कुछ पैदा ही नहीं किया। फिर कब बस ये समझ लो, ये सब कुछ मैंने पैदा ही नहीं किया मगर इनके लिए और इनकी मोहब्बत के। चला करते मोहम्मद वाले अब उसके बाद एक सवाल है, एक जवाब है। जिब्राइल आके तफसील लेके आ गए। अब उसके बाद एक सवाल, एक जवाब। ये पूरा जो सिलसिला है, जिब्राइल का सवाल, परवरदिगार की तरफ से मोहम्मद आले मोहम्मद की अजमत का ऐलान, फिर आयत तकहीर का नुज़ूल, इनका इज्तिमा, ये सारी बातें। इसके लिए एक सवाल है, एक जवाब है। हदीस के साथ बराबर पढ़ते। सवाल क्या है? माले जुलूस ना हाजा, कि ये जो कुछ हुआ है अर्श पे फजाइल का तस्करा, चादर के नीचे इकट्ठा होने के बाद आयत तकहीर का नुज़ूल, माले जुलूस ना हाजा। सरकार आप ये बताएं कि इस सिलसिले की फजीलत क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसके फजाइल क्या है। एक सवाल है, फिर जवाब है। जवाब क्या है? वह दुकेरा खबर ना हाजा। सवाल करने वाला कौन? अली इब्न अबी तालिब। जवाब देने वाला कौन? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जहां आदमी कोई रिवायत पढ़ता है, कोई हदीस सुनाता है, कोई वाकया सुनाता है, तो उसमें बताता है फला फला बैठे हुए है ना। लेकिन वो जितने फला फला है उन सबको एक पल्ले में रख दीजिए। मैं जिस सवाल और जवाब का तस्करा कर रहा हूं उसका पल्ला भारी होगा। इसलिए कि फर्ज कल है, अगर एक सवाल करेगा तो चार उसके सवाल के गवाह, और ये चारों ऐसे हैं कि हर एक अपनी जगह पर वजह तख्लीक़े कायनात है। ठीक है ना? इनका सवाल तमाम हुआ। अब जो जवाब देगा तो वो एक फर्द जवाब दे रही होगी, ये चार गवाह होंगे, और ये चारों गवाह ऐसे हैं अपनी जगह के ऊपर कि हर एक वजह तख्लीक़े कायनात है। सवाल